परम आदरणीय प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत हृदय में चल रही अनेक भावनाओं की गतिविधियों को एकाग्र करते हुए शुक्राने का भाव लेकर के सद्गुरु माता जी के चरणों से ध्यान जोड़ते हुए एक बार सभी मिलकर बोलिए, सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत, यहाँ बैठे हुए आरंभ से ही हृदय के अंदर वो भाव चल रहे थे, वृक्ष कभू ना फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। के एक संत ज्ञान लेने के उपरांत जो हुआ करता है, साधु स्वयं की भावनाओं को, इंद्रियों को साध लेने वाला, ज्ञान के उपरांत की जो अवस्था हुआ करती है, वो विलक्षणी जीवन केवल और केवल अपने लिए खुदगर्जी से जीने के लिए नहीं हुआ करता, बल्कि एक विशेष आशीर्वाद मिला होता है कि परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। ऐसा ही एक शरीर सत्संगत, जिसका जिक्र लगातार चलता चला आ रहा था। परम आदरणीय श्री राजा राम जी एक सुंदर जीवन जीकर के सत्संगत अपने गंतव्य की ओर, जिस ओर निरंकार में विलीन होना, अंतिम मार्ग, अंतिम राह, या कहते हैं निर्वाण, वो प्राप्त कर गए। और बाद में सत्संगत वो देन दे गए, वो शिक्षा छोड़ गए यहाँ बैठे दास समेत हम सभी के लिए, कि मैंने जो काम करने के लिए आया था उसे परिपूर्ण कर लिया। पवित्र गुरबाणी के अंदर सत्संगत वो लाइनें दर्ज, और एक समय पर सत्संगत सतगुरु, समय के सतगुरु जिन्होंने ये लाइन लिखी, दर्ज की, क्या जाने किव मरेंगे, कैसा मरना होए, जेकर साहिबू मनो ना बिसरे, तां सुहेला मरना होए। बिल्कुल इसी प्रकार सत्संगत दर्ज है, और स्वयं सतगुरु कह रहे हैं कि क्या जाने कब मरेंगे, नहीं पता। कोई समय सत्संगत कहीं बहुत बड़ा हादसा हो गया, कोई एक्सीडेंट हुआ और खरोच भी नहीं आई, और कहीं सिर्फ एक छींक आई, कहीं सिर्फ एक पैर फिसला, कहीं छोटी सी घबराहट हुई, कोई खबर ऐसी सुनी और हृदय की गति थम गई, शरीर छूट गया। क्या जाने कब मरेंगे, नहीं पता। कैसा मरना होए, ये भी नहीं पता कि किस प्रकार से वो शरीर का विछोड़ा होगा। मैं लेटे लेटे सोते हुए चला जाऊंगा, बैठकर जाऊंगा, चलते हुए जाऊंगा, नहीं पता। आखिर क्या कह रहे हैं सत्संगत? विशेषता किस और बताई गई? कहते हैं जेकर साहिबू, ये साहिब सत्संगत निरंकार, जिसका दीदार आप सभी ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी संतों महापुरुषों ने साक्षात किया है। जेकर साहिबू मनो ना बिसरे, तां सुहेला मरना हुई। तब ये एक नियत से बांध दिया, एक शर्त से बांध दिया कि सुहेला मरना तब होगा जब, अभी सत्संगत अंतिम समय की भी बात आ रही थी, यहाँ से श्लोक भी उच्चारण किया गया श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय 23वां श्लोक, अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवत्यल्पमेध साम। अंत समय वो कौन सा फल है सत्संगत? पूरी उम्र तो बिता दी कमाने में, मेहनत करने में, पढ़ाई करने में, ऊंची पदवियां पाने में, बहुत सा धन जोड़ने में, इकट्ठा करने में, एकीकृत करने में। क्या था वो जो अंत समय पर मिलेगा? ऐसा क्या रह गया? कोई प्रॉपर्टी के कागज़ साथ में ले जाने थे,
कोई सत्संगत महल, कोई बंगला, कोई कार, कोई गाड़ी, कुछ ऐसा कागजात, कोई नोट, कुछ साथ ऐसा ले जाना था। क्या है अंत समय मिलने वाला वो फल? वो है सत्संगत, जन्म मरण के कुचक्र से बच जाना, बार बार जन्म ना लेना, बार बार ना मरना। जेकर साहिबू मनो ना बिसरे तां सुहेला मरना होए। फिर वो एक ही बार मरना होगा, बार बार नहीं होगा। और वो संभव कैसे है सत्संगत? वो संभव है ब्रह्म ज्ञान के उपरांत। बिना ब्रह्म ज्ञान लिए ये अवस्था नहीं बन सकती। 8वां अध्याय सत्संगत, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि तो फिर तो बहुत सरल हो गया भगवान, बहुत सरल है कि पूरी ज़िंदगी चाहे जैसे भी जीवन जिया जाए और उस समय अंतिम समय पर अचानक से याद कर लो, हो जाएगा ऐसा। एक बालक सत्संगत पूरे बरस मेहनत करी, बहुत साधारण सा उदाहरण, पूरे बरस उसने परीक्षा की तैयारी करी, पूरे बरस पढ़ता रहा, दिन रात एक करके तैयारी करी। परीक्षा का समय आया और जैसे जैसे सवाल आए उसने पूरे बखूबी उत्तर दिया। एक जिसने पूरे साल अपने मन की मर्ज़ी के अनुसार जीवन जिया, गतिविधियों को अंजाम दिया अपने मन के अनुसार, और परीक्षा का समय आया उसके नंबर वो नहीं आए, पास भी हुआ या नहीं हुआ पता नहीं। सत्संगत, ये अंत समय पर तब ही याद आ सकता है जब पूरा जीवन मैंने इनके सहारे, इन्हें याद करते हुए, इन्हें भजते हुए, इनकी मौजूदगी में, इनको देखते हुए, एहसास करते हुए जीवन बिताया है, तब ही ये संभव है। एक साधारण मनुष्य सत्संगत ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान जीवन में किस प्रकार से कार्य किया करता है, कैसे काम करता है? एक साधारण मनुष्य 2 प्रकार का जीवन जिया करता है। एक जो उसका एक्सटर्नल वर्ल्ड है, दुनिया के सामने पेश कर रहा है, दिखा रहा है, चमक रहा है। एक इंटरनल वर्ल्ड जिसको छुपाए हुए है, मन के अंदर भाव चल रहे हैं, हृदय की गतिविधियां हैं, इधर उधर जा रही हैं, वो भावना इधर जा रही है, कोई भावना इधर जा रही है। सरलता से बहुत ही यदि कहा जाए तो अभी मैं लगभग सत्संगत 1.5 घंटे से यहाँ सत्संग प्रांगण में, सत्संग स्थल पर, यहाँ भवन में उपस्थित हूँ, बैठा हूँ। एक मेरा एक्सटर्नल वर्ड है सत्संगत के मैं बहुत ध्यान से कोशिश कर रहा हूँ सुनने की, एक एक वचन, एक एक भाव, एक एक बात जो यहाँ से निर्देश दिए जा रहे हैं, मुझे बताई जा रही है, बहुत मेरा ध्यान केंद्रित है उस ओर। एक दूसरा सत्संगत ऐसा भी हो सकता है कि इसके बाद मुझे घर जा कर के खाना भी बनाना है या कुछ काम करना है, किसी से मिलने जाना है, कोई आने वाला है मुझसे मिलने के लिए, कहीं ट्रैवल करना है, कल की तैयारियों में लगना है, वो भावना सत्संगत उस ओर चल रही है। और ये सत्संगत इस प्रकार की गतिविधियां हैं। विवेक शौक जी की वो बात सत्संगत याद आ रही है कि यदि कोई नज़ारा मुझे देखना अच्छा नहीं लग रहा, आँखों के लिए सहज नहीं है, सुलभ नहीं है, मैं आंखें बंद कर सकता हूँ। आंखें बंद हो गई, वो दृश्य नहीं दिख रहा। कोई ध्वनि है जो कानों को चुभ रही है, पसंद नहीं आ रही, मज़ा नहीं आ रहा सुनने में, सत्संगत में कान भी बंद कर सकता हूँ। बोलने का मन नहीं कर रहा, चुप रहना चाहता हूँ, मौन रहना चाहता हूँ, मुंह भी बंद करके चुपचाप बैठ सकता हूँ। लेकिन सत्संगत कोई भी ऐसा ढक्कन, ऐसा डब्बा, ऐसा ताला नहीं बना कि मेरे हृदय के अंदर आने वाले भावों को जो रोक सके। कोई ढक्कन नहीं है। मैं कितना भी प्रयास करूं कि हाँ मैं मन के आने वाले भावों को रोक लूं, नहीं रोक सकता। ब्रह्म ज्ञान मेरे जीवन के अंदर वो उजाला लाता है, वो मार्ग प्रशस्त करता है, वो देन देता है कि जो दोहरी मानसिकता वाला जीवन साधारण मनुष्य जिया करता है वो एकीकृत हो जाता है, एक आकार में आ जाता है। फिर दिखावा कुछ और नहीं और अंदर भाव कुछ और नहीं, ऐसा मेरा व्यवहार हो जाया करता है। और वही व्यवहार मुक्ति के मार्ग तक ले जाया करता है। अंदरों बारों इक्को होइए तां ए रब परवान करे, संपूर्ण अवतार वाणी की लाइनें। अंदरों बारों इक्को होइए,
कैसे सत्संगत, मेरे तो भी भाव कुछ और ही चल रहे थे। इसीलिए सत्संगत ये बात कही जाती है कि ब्रह्म ज्ञान ले लेना और ब्रह्म ज्ञान हो जाना, ये दोनों ही अपने आप में अलग कॉन्सेप्ट हैं, अलग बातें हैं। एक अवस्था जब ब्रह्म ज्ञान हो गया, वो दोनों भावनाओं का जुड़ाव हो गया। अब मैं दिखावे का जीवन नहीं जी रहा। मैं अक्सर कोशिश ये किया करता हूँ कि गुरु ने मुझे सेवा दी है, सेवा से जोड़ा है। असल में सत्संगत सतगुरु ने मुझे सेवा की भावना से जोड़ा है, किसी एक सेवा से नहीं जोड़ा, सेवा से नहीं बांधा। क्योंकि यदि सेवा की भावना मेरे हृदय के अंदर आ जाएगी तो फिर कोई भी सेवा, फिर कुछ भी मिले सत्संगत, तिल भर हो या हो पर्वत सी, सेवा हो निष्काम गुरु की, फिर वो अवस्था बन जाएगी। फिर मुझे किसी सेवा से यदि हटाया भी गया, कोई सेवा परिवर्तन भी की गई, तो मन की स्थिति एकीकृत रहेगी, एक सार रहेगी, वो बदलेगी नहीं, वो डुलायमान नहीं होगी, उसमें शिकवे शिकायतें नहीं होंगे, वो सहज अवस्था बनेगी। मैं सोचता हूँ सत्संगत के गुरु ने मुझे मुस्कुराना सिखाया है, स्माइल दी है कि प्यार से रहना है, परोपकार से रहना है। असल में सत्संगत इन्होंने आंतरिक रूप से, अंतर मन से मुझे सुंदर बनाने के लिए कहा है, ताकि मैं कहीं किसी प्रकार के दिखावे में ना पड़ूं, मेरा एक सार एकीकृत जीवन हो। और वो कैसे संभव है सत्संगत? एक बहुत ही सरल शब्दों में एक शब्द रामचरितमानस का उच्चारण किया जाता है, चौपाई वो कही जाती है कि बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग 2 घंटे का कार्यक्रम, 3 घंटे का, 2.5 घंटे का, वो सत्संग यहाँ पर साधु के संग के लिए कहा गया है। सत्य का संग तो भक्त, गुरसिक, महापुरुष ज्ञान लेने के उपरांत सत्य जो बदल नहीं सकता, मिट नहीं सकता, कट नहीं सकता, टूट नहीं सकता, जल नहीं सकता, भीग नहीं सकता, ये निरंकार, इसका संग भक्त हर समय किया करता है। सोते जागते उठते बैठते, चाहे वो पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, व्यापार कर रहा है, नौकरी कर रहा है, या कोई भी गतिविधि को अपने जीवन में अंजाम दे रहा है, सत का संग तो हर समय उसके लिए हुआ करता है। यहाँ साधु के संग के बारे में कहा गया कि बिन सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत सरल भाषा में यदि मैं इस उदाहरण को समझूं, माताएं बहनें सत्संगत खाना बनाया करती हैं, रोटियां बनाया करती हैं, चाय बना करती है घर के अंदर। जब सत्संगत आटे को छाना जाता है तो एक छन्नी हाथ में हुआ करती है, जब चाय को छाना जाता है तो एक छन्नी हुआ करती है। और सत्संगत छन्नी का काम हुआ करता है कि वो कूड़ा करकट जो भी कुछ निकला है, आटे से निकली हुई भूसी, उसको अलग कर दे और छना हुआ शुद्ध आटा उसको अलग कर दे। छन्नी का काम हुआ करता है कि चाय को एक तरफ कर दे और जो बची हुई पत्ती है या जो कुछ और भी सामान है, इलायची, दालचीनी, कुछ भी चाय के अंदर जो डलता है, उसको एक तरफ कर दे। ये है सत्संगत ब्रह्म ज्ञान, जिसने हमें बता दिया कि 9 प्रकृतियाँ एक तरफ हैं और 10वां ये ब्रह्म है, ये निरंकार है एक तरफ। अब सत्संगत यहाँ पर विवेक का कार्य हुआ करता है, जो सत्संग में, साधु की संगत में, आप संत जनों के बीच में बैठ कर के जागृत हुआ करता है। नहीं जो आता इल्म तुझको, आलिमों से पढ़ा लिया कर। आप जैसे जो आलिम संतजन महापुरुष बैठे हैं, भक्तजन, समय समय पर जो चेतनता बख्शते हैं, सद्गुरु माता जी के निर्देश जो समय समय पर भक्तों के लिए आया करते हैं, उससे जो विवेक जागृत होता है वो बताता है कि मुझे सेवन किस चीज़ का करना है, किस और जुड़ना है, 9 प्रकृतियों की ओर जाना है, या एक जो ब्रह्म, एक जो दात, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, यजुर्वेद से जुड़ा हुआ सत्संगत ये श्लोक, ना द्वितीय, ना तृतीय, ना चतुर्थ, ना पंचम, ना चौथा है, ना पांचवा है, ना दूसरा है, ना तीसरा है, एक ही है ब्रह्म। एक से जुड़ना है या इधर उधर कहीं भटकना है, मन की, हृदय की गतिविधियों को एक और लाना है, वो भूसी का सेवन करना है, जिसको जो नहीं है सेवन करने लायक, वो चाय की पत्ती बची हुई, उसका सेवन करना है, या वो जो निचोड़, जो आनंद मेरे जीवन के अंदर आना है, इनके दिखाए हुए मार्ग पर चलकर,
जैसा जीवन सत्संगत जी करके गए हैं आदरणीय महात्मा, लगभग 1.5 घंटे सत्संगत कंटिन्यू, कोई घट ऐसा नहीं था, कोई महापुरुष ऐसा नहीं था जिसने व्याख्या ना की हो उनके गुणों की। उस और बढ़ना है सत्संगत या फिर कहीं किसी और मार्ग पर बढ़ जाना है। भक्त के लिए सत्संगत सबसे ज़्यादा प्रेरणा का स्रोत हुआ करता है। गुरु का आदेश, गुरु का फरमान, वो सत्संगत सलाह नहीं हुआ करती, वो किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं हुआ करता कि सजेशन है, आप मानना चाहो तो मान लो। भक्त के लिए सत्संगत सर्वप्रिय हुआ करता है, गुरु का निर्देश। अभी सत्संगत इलाहाबाद समागम, प्रयागराज समागम संपन्न हुआ संगम नगरी में, वहाँ भी सत्संगत ये बात सुनने के लिए मिली। एक बात को यदि सत्संगत स्वयं सतगुरु कई बार यदि दोहरा रहे हैं, कई बार यदि निर्देश दे रहे हैं, तो कितनी बड़ी हो रही होगी वो बात, कितने बड़े होंगे उस बात के मायने। सतगुरु माता जी ने फिर एक बार से सत्संगत कहा, वो क्षमा वाली बात, क्षमा कर देने वाला, कि यदि कोई माफ़ी मांगने के लिए नहीं भी आता है, नहीं भी उसके भाव बन रहे हैं, तो मैं हल्का हो जाऊं, मैं अपना बोझ उतार दूं, मैं अपने हृदय के अंदर से किसी भी प्रकार का मैल ना रखूं, मैं क्षमा करके एक तरफ हो जाऊं। इसके सत्संगत अपने